आ गया जी। मध्य प्रदेश। कल हम आपको मध्य प्रदेश के बारे में समझा दिए थे। छत्तीसगढ़ बताना है। छत्तीसगढ़ बताइए। धान का कटोरा छत्तीसगढ़। कोयले का भंडारण छत्तीसगढ़। कोयला का भंडारण छत्तीसगढ़। किससे टूटा है? मध्य से। मध्य प्रदेश से टूट गया छत्तीसगढ़। कितने नवंबर को? 1 नवंबर सन 2000। छत्तीसगढ़ ये टूट गया। यहाँ पे सब लोग को दिख गया छत्तीसगढ़। अपना अपना नक्शा खोलते रहिए। छत्तीसगढ़ पहाड़ी वगैरह सब पता है ना। नक्शा कहाँ है? छूट जाए नक्शा तो अगवा मत बैठा करो लोग। जितना ही दिनायक खजुआट चेचक फोड़ा फुंसी सब पीछे बैठेगा। नेशनल पार्क एक ही जगह पढ़ना है। सब जितना बैठा करो लोग आगे, सबके पास प्रॉपर नक्शा कॉपी किताब होना चाहिए। आगे बढ़ जाओगे लोग उसका नक्शे नहीं रहेगा। छत्तीसगढ़ में अगर आप ध्यान से देखिएगा तो सबसे ऊपर में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान मिला। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। देखिए, नेशनल पार्क उसे कहते हैं जिसमें कोई संकटग्रस्त जीवों को रखा जाता है। उसे क्या कहते हैं? नेशनल पार्क। संकटग्रस्त जीवों को रखेंगे उसे नेशनल पार्क कहा जाएगा। और संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ और संजय गांधी जैविक उद्यान पटना। चिड़ियाघर का नाम है संजय गांधी जैविक उद्यान। पटना चिड़ियाघर का नाम क्या है? संजय गांधी जैविक उद्यान। पटना चिड़ियाघर छोटे एरिया में बहुत बेहतरीन है। छोटे एरिया में बहुत बेहतरीन है। कुछ कुछ ऐसा चिड़ियाघर मिलेगा आपको, इतना बड़ा रहेगा, इतना बड़ा रहेगा और जानवर बहुत कम रहेंगे सब। कानपुर कभी जाइए चिड़ियाघर में, इतना बड़ा है ना, घूमते घूमते थक जाएंगे आप। थोड़ा बहुत दूर चलेंगे तो लाल रंग की मुर्गी बहुत बड़ा है वहां का चिड़ियाघर। और जानवर इतना, थक जाओगे घूमते घूमते यहाँ पे। और यहाँ वाला पटना वाला ठीक है, चिड़ियाघर में छोटा एरिया में है और बहुत सारे जानवर है सब। शेर, टाइगर, हाथी, गेंडा, जिराफ सब चीज मिल जाएंगे सर। हिप्पो, राइनो सब है सब यहाँ पर। मगरमच्छ, घड़ियाल, चीता, ऑस्ट्रिच, गीद, भालू सब चीज है सब यहाँ पर। अभी पता नहीं, हम तो 10-12 साल पहले का गए हैं, अब नहीं है। अब तो हम जाएंगे तो वो पहचान जाएगा सर, खान सर हम 10-12 साल पहले का गए हुए हैं, तो उस वक्त ना अच्छे खासे जानवर थे उसमें। अभी इधर का हमको कोई आइडिया नहीं है, ज्यादा ही हुआ होगा। हिरन वगैरह सब होंगे सर उसमें। उसमें एक ट्रेन चलती है, टॉय ट्रेन, अब शायद नहीं चलती है, बंद हो गई। पतली सी ट्रेन अब गाड़ी चलती होगी वो वाला, जो ई रिक्शा वाला रहता है वो ना, वही ई रिक्शा टाइप का होता है, तो मॉडर्न होता है, बैटरी से चलने वाली होती है ना। संजय गांधी जैविक उद्यान मिल गया, किसी को दिक्कत? चलिए, बीच जैविक उद्यान नहीं, राष्ट्रीय उद्यान। बीचों बीच में आपको मिलेगा रायपुर और दुर्ग, एकदम बीचों बीच में रायपुर दुर्ग। रायपुर मिला। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। समझ में आ गया कि नहीं? छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर मिल गया। रायपुर, वहां दुर्ग मिल गया बगल में। दुर्ग इंडस्ट्रियल एरिया है, दुर्ग औद्योगिक क्षेत्र है वहां पे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कोयला अवेलेबल है, सस्ता मजदूर अवेलेबल है, आयरन और अवेलेबल है, लॉ यस, वहां पे फैक्ट्रीज ऑटोमेटिक लगेगी। यहीं देखेंगे भिलाई, दुर्ग के बगल में देखेंगे भिलाई मिला। भिलाई, भिलाई लौह इस्पात कारखाना, लौह इस्पात कारखाना। जहां बनेगा लोहा वहीं बन सकता है स्टील, क्योंकि लोहा में जब हम 1% कार्बन मिला देते हैं तो बन जाता है स्टील।
लोहा में जैसे 1% कार्बन मिलाएंगे क्या बन जाएगा? स्टील। तो कभी भी किसी स्टील का कारखाना अकेले नहीं हो सकता है और ना ही लोहा का कारखाना अकेले हो सकता है। जब दोनों बन ही रहा है, अच्छा ये बताओ कभी ऐसा होटल होगा कि लाल चाय अलग दूध वाला चाय अलग? अब भैया एक केम बनता है वहीं पे मिलेगा। पहले चाय 2 टाइप का होता था, मतलब दूध वाला या लाल चाय। अब एक और हो गया है शुगर कैपिटल। हम लोग शुगर कैपिटल हो गए हैं दुनिया में, सबसे तेजी से शुगर बढ़ रहा है हमारे यहाँ। किसी को कोई परवाह नहीं, इसमें रिसर्च है क्या रीजन है क्या नहीं, हर घर में अब शुगर हो रहा है। और इतना शुगर कर चुका है कि अब आदमी ये मान चुका है कि 50 साल बाद हमको शुगर होगा। अब आदमी ये मान रहा है कि 50 साल एज होगा तो हमको क्या हो जाएगा? शुगर हो जाएगा। बहुत उटपटांग हो जाता है शुगर में, बॉडी जो होती है उटपटांग हो जाती है शुगर में वहां पर। और उसके बाद क्या करते हैं सब डॉक्टर भी 4 को डॉक्टर बदलेंगे, 4 को दवाई बदलेगा। अब पेंक्रियाज कितना काम कर रहा है, सपोज कीजिए किसी का पेंक्रियाज में बीटा सेल अच्छा से काम ही नहीं कर रहा है, अब उसको दवाई खिलाइएगा, उसको उतना फायदा नहीं करेगा। अब वो आ गया अब इंसुलिन पे, अब उसको इंसुलिन देना होगा। अगर काम हल्का फुल्का कर रहा है, डैमेज है, तो ना आप दवाई दे सकते हैं। दवाई क्या करता है? उठाता है मार के, रे उठ उठ बनाओ इंसुलिन बनाओ। कोनो मर गया है मार के उठा कहेंगे इंसुलिन बनाओ। मेडिकल चीजें बड़ा उटपटांग हो गई है भारत में। किसी भी हॉस्पिटल वगैरह में ये चीजें बहुत बढ़ गई। खैर शुगर जो है ना वो नॉर्मल टाइप की बीमारी है, जब वो हाई बहुत ज्यादा हो जाता है, ये लो हो जाता है तो रिस्क में आता है, अदरवाइज में इतना नहीं होता है वहां पे। लेकिन कितना तेजी से बढ़ रहा है भारत में शुगर, इस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सोचना चाहिए। जिस हिसाब से गर्ल्स में हाइट कम हो रहा है, जिस तरह से लड़कों में चश्मा लगने की परंपरा बढ़ रही है, ये भारत कहाँ जा रहा है यहाँ पे? पहले चश्मा जानते हैं, एक कोई स्कूल में लगता था, 1-2 उसको चिढ़ाने लगते थे सब। हाँ अब कॉमन हो गया है, अब क्या हो गया है? कॉमन हो गया है। अब देखिए ना, आपको हर जगह आपको चश्मा मिलते जाएगा। बट जिस एज में आप लोग हैं, ये एज चश्मा लगाने की है ही नहीं है, ये एज चश्मा लगाने का नहीं है। अब हम लोग का इतना उम्र हो गया, अभी ले चश्मा नहीं लगा, जबकि इतना ज्यादा हम लोग लाइट में रहते हैं। हम लोग से ज्यादा लाइट में रहते हो लोग, दिन भर लाइटे में रहना पड़ता है। इतना लाइट में रहते रहते आदत हो गया ना कि कम लाइट रहता है ना तो अच्छा नहीं लगता है, अंधेरा टाइप का लगने लगता है, आदत हो जाता है इतना हाई लाइट में रहने की वजह से। तो गवर्नमेंट को नहीं, लोगों को सोचना चाहिए। भाई लोगों के पास संसाधन कम है, लोग अपना रोजगार भी सोचे, लोग अपने इस सर्वे भी खुद करे, तो फिर गवर्नमेंट है किस लिए? बड़े लेवल पे रिसर्च वही ना कर सकती है। हम लोग, आपको क्या लगता है कोई आदमी को शौक लगता है कि उसको चश्मा लग जाए? किसी को शौक नहीं। तब तक कोरोना में भी हम ही लोग को सोचना चाहिए था। तो रायपुर, दुर्ग और भिलाई इंडस्ट्रियल एरिया, रायपुर, दुर्ग और भिलाई इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्री ज्यादा है। अब मेरी ओर ध्यान से देखिए, बिलासपुर मिलेगा, ऊपर जाके देखिए थोड़ा सा, कौन जगह है? बिलासपुर। रेलवे जोन का मुख्यालय बिलासपुर, रेलवे जोन का मुख्यालय बिलासपुर। बिलासपुर कहाँ है? छत्तीसगढ़ में, ऊपरी भाग में मिलेगा बिलासपुर। मिल गया बिलासपुर। वापस आइए, राय, दुर्ग, भिलाई, आ गए, राय, दुर्ग, भिलाई, दुर्ग और भिलाई मिल गया। आइए ऊपर में बिलासपुर। अब देखिए मेरी ओर ध्यान से सब लोग, छत्तीसगढ़ में जंगल बहुत ज्यादा है, और जंगल यहाँ है, और खनिज भी बहुत ज्यादा मिलते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे नक्सल की समस्या एक बहुत बड़ी है, नक्सल समस्या, नक्सलाइट की समस्या बहुत बड़ी। नीचे देखिएगा मिलेगा आपको सुकमा, एकदम नीचे जाके देखिए सुकमा मिल गया। सुकमा यहां से किडनैप करके लेके चल जाते हैं सब ये लोग नक्सलाइट सब। एक विदेशी पर्यटक घूमने आया था, तो उठा ले गया, उसको डीएम को उठा ले गया। आप पर्यटक की बात कर रहे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को उठा ले गया। समझ रहे कितना भयानक हो गया। लेकिन डिजिटलाइजेशन की वजह से अब थोड़ा सा नक्सल में कंट्रोल आया है, पहले सूचना उतना इजी नहीं पहुंच पाता था। दूसरा कि ड्रोन जो होता है ना, ड्रोन से निगरानी, ये ड्रोन से निगरानी की व्यवस्था जंगलों में हो ही नहीं सकती है। क्योंकि आप अगर रियल में पहाड़ी एरिया और जंगल देखे होंगे ना, आपको लग जाएगा कि यहाँ ड्रोन काम करने वाला नहीं है।
और जहां जहां ये दोनों एक साथ मिलता है वहां इस तरह की घटनाएं बढ़ जाती है। जैसे जम्मू कश्मीर में पहाड़ बहुत ज्यादा है और जंगल बहुत ज्यादा है, जिस वजह से वहां इंसर्जेंसी घटनाएं छुपने के लिए मौका मिल जाता है। तो नहीं ना कोनो बिहार में घुसे, पकड़ा जाएगा कि नहीं पकड़ा जाएगा? यहां आएगा, यहीं के आदमी ठग देगा उसको। हम ही लोग उसको क्या कर देंगे, बेवकूफ बना देंगे, उसको चढ़ा बढ़ा के कह देंगे कि उधरे मार के चलाओ। हम लोग के यहाँ इस टाइप की समस्या नहीं है, हमारे यहाँ समस्या अलग टाइप की है। मतलब इतनी ज्यादा जनसंख्या है और एरिया कम है और रोजगार का साधन ही कम है। अब अपने से समझिए कि कोई बहुत सभ्य व्यक्ति होगा और 20 आदमी के बीच में बैठा के 5 गो रोटी दे दीजिएगा, कितने दिन तक सभ्यता दिखा पाएगा वो? लोग हम लोग को बोलते हैं कि बिहारी सभ्य नहीं है, तो कभी कोई बोलेगा लूट लेता है। कि आप हमारी समस्या तो समझो आके, 20 आदमी है, प्रॉपर सबके पेट भर का खाना आ जाएगा, कोई नहीं लूट मचाने जाएगा वहां। हमारे यहाँ की समस्या क्या है, 20 आदमी के बीच में 5 गो है, तो पहले हम नोच ले कि पहले हम ले ले कि पहले हम ले ले, तो समस्या बहुत भयानक हो जाती है हमारे यहाँ की। वरना ऐसा थोड़ी है कि किसी को शौक लगा रहता है। और कुछ चीजें जानबूझ के खराब हो जाती हैं हम लोग के यहाँ, कुछ चीजें जानबूझ के खराब, जैसे गुजरात वगैरह में ना कुछ चीजें, गुजराती लोग भी थोड़े से सोच वाले हैं। हम लोग क्या करते हैं ना कि हमें गुजरात जैसा बनना है, गुजरात जैसा नहीं, गुजराती जैसा। वो लोग बिजनेस को बहुत रेस्पेक्ट देते हैं। एक एरिया था, हम आपको गुजरात के बारे में बताते हैं। यहाँ पे एक एरिया था ना, एक प्लॉट था, ऐसे प्लॉट समझते हैं ना, एरिया कुछ प्लॉट जो होते हैं ना, कॉर्नर के प्लॉट होते हैं, काफी कॉस्टली बिकते हैं। यहां से सड़क जारी थी और एक सड़क इधर से जारी थी, ठीक है। तो ये कॉर्नर का प्लॉट था। तो उसने क्या किया था ना, ये 2 दुकानें निकाला था उसने, 2 नुक्कड़, एक इधर से एक इधर से, ठीक है। तो ये कॉर्नर पे था, बेहतरीन ढंग से, यहां से भी सड़क थी, सामने से भी, ये सड़क सामने से भी। आप लोग कभी ऐसा देखते होंगे, ऐसे सड़कें मिलती हैं, ऐसे सामने से जा रही है एकदम अच्छा से। तो इसके दोनों ये दुकान जो थे, ये बहुत अच्छे लोकेशन पे थे, सामने भी था, सड़क में भी लोड, और इधर भी था, क्या थे, दोनों दुकानें में था। तो इस जो मकान का मालिक था, इसको अच्छा था, यहाँ पे इसको इनकम भी अच्छा हो सकता था। तो इधर में ना एक कोई मेडिकल वाला था, मेडिकल का उसका शॉप था। बगल में एक और आया ना, तो जितना ये रेंट देता था उससे ज्यादा रेंट दे रहा था, बट वो भी मेडिकल का था। तो हमको ऐसे बात चली तो उसने नहीं दिया था, कहा था कि कोई और बिजनेस वाले को हम दे देंगे, हमको तो किराए से ही मतलब है। भाई हमको ये भी किराया देगा, हमको ये भी किराया देगा, हम इसको मेडिकल का दिए हैं, इसको किसी और बिजनेस वाले को दे देंगे, इसको किराया, इसको भी किराया देना है, इसको भी किराया, बट दोनों ठीक ठाक से रहेंगे इसमें। आप समझ रहे हैं? उस मकान मालिक को केवल मतलब किराए से था। मतलब क्या है किराए से? रियलिटी में एक मकान मालिक को क्या चाहिए? किराया। बट आप देख रहे हैं ज्यादातर बिजनेस क्यों भाग जाते हैं वहां के लोग भी उस टाइप के क्या है, समझते हैं बिजनेसमैन को किस तरह से होता है। यहां ज्यादा कौन देगा? हाँ? तो किसी भी स्टेट को आगे जाने में उस स्टेट के लोगों का व्यवहार, समझदारी, दूरदर्शिता बहुत मायने रखती है ये चीज में। महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, ये सब आगे क्यों चले गए? क्योंकि इन लोगों के अंदर वो चीजें थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दिया, इंडस्ट्रीज को, चीजों को समझा। और हमारे यहाँ तो एक जनसंख्या बढ़ गई, संसाधन कम रहा, तो लूट तो मचेगा ही मचेगा। ये नीचे का एरिया क्या हो गया? सुकमा मिल गया, सुकमा मिल गया, सुकमा। सुकमा के ऊपर देखिएगा दंतेवाड़ा, सुकमा के ऊपर दंतेवाड़ा मिल गया, दंतेवाड़ा। सुकमा के ऊपर दंतेवाड़ा, लाइव वाले सब लोग देखते रहे, सुकमा के ऊपर दंतेवाड़ा, सुकमा के ऊपर दंतेवाड़ा, सुकमा के ऊपर दंतेवाड़ा, उसके ऊपर जगदलपुर मिल गया, जगदलपुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, जगदलपुर। अब थोड़ा 3 उंगली ऊपर देखेंगे कांकेर, 3 उंगली ऊपर देखिए कांकेर, सुकमा, दंतेवाड़ा, जगदलपुर, कांकेर, सुकमा, दंतेवाड़ा, जगदलपुर, कांकेर, सुकमा, दंतेवाड़ा, जगदलपुर, कांकेर मिल गया, सुकमा, दंतेवाड़ा, जगदलपुर, कांकेर, सुकमा, दंतेवाड़ा, जगदलपुर, कांकेर मिल गया। इन चारों जिला जो है ये नक्सल से कुछ ज्यादा ही प्रभावित है। इन चारों जिला को हम बस्तर बोलते हैं। क्या कहते हैं? बस्तर।
तो छत्तीसगढ़ का निचला जो डिवीजन, जो भाग आता है, संभाग जो नीचे वाला, वो क्या है? बस्तर डिवीजन। कौन डिवीजन बाबू? बस्तर डिवीजन। और छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा नक्सल समस्या कहाँ है? बस्तर डिवीजन में। अब बस्तर डिवीजन में क्या है, इसका एक इनको फायदा क्या मिलता है, एडवांटेज, कि महाराष्ट्र से भी सटा है, तेलंगाना से भी सटा है, उड़ीसा से भी सटा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर करके वो आंध्र प्रदेश में भी जा सकते हैं। बट तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ने यहाँ की अपनी पुलिसिंग इतनी टाइट कर दिया, इतना टाइट कर दिया कि इधर घुसना ही क्या हो गया, मुश्किल हो गया यहाँ पे। अब धीरे धीरे नक्सल समस्या पे भी कंट्रोल पाया जा रहा है, नक्सल ये समस्या धीरे धीरे निदान पाया जा रहा है। तो बताइए, बस्तर का जो पठारी क्षेत्र है वो किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में। बस्तर उत्तरी भाग में आता है कि दक्षिणी में? हाँ, दक्षिणी भाग में आता है। किस में आता है? दक्षिणी भाग में आता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? बस्तर किस भाग में आता है? दक्षिणी भाग में आता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? बस्तर किस भाग में? दक्षिणी भाग में आता है। कितने डिस्ट्रिक्ट? सुकमा, दंतेवाड़ा, जगदलपुर, कांकेर। बस्तर एक पठारी क्षेत्र है। बस्तर क्या है? पठारी क्षेत्र। छत्तीसगढ़ में ध्यान से अब देखिए, यहाँ तो आपको मैकाल पर्वत श्रेणी था। कौन सा पर्वत श्रेणी? मैकाल पर्वत श्रेणी। यहाँ से निकली थी नर्मदा नदी। कौन नदी निकली थी? नर्मदा नदी। कौन सा पर्वत श्रेणी था? मैकाल पर्वत श्रेणी था। छत्तीसगढ़ समझ में आ गया कि नहीं? ऊपर करो तो। आगे बढ़ जाओ बाबू। बोलिए, छत्तीसगढ़ में किसी को कोई दिक्कत? छत्तीसगढ़ समझ में आ गया? छोटा सा राज्य। एनी प्रॉब्लम बताइए। ये हो गया छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ समझ में आ गया? छत्तीसगढ़ के बगल में उड़ीसा। छत्तीसगढ़ के बगल में उड़ीसा। उड़ीसा मिल गया। पूरी दुनिया में सबसे अच्छा डिजास्टर मैनेजमेंट किसी का है? तो उड़ीसा का। पूरी दुनिया का सबसे अच्छा डिजास्टर मैनेजमेंट एटलस बबनी आपका। एटलस। इस बैच में क्या कर रही है बिना एटलस के? एटलस के बैच में एटलस नहीं होगा। ब्याह में दुल्हा छूट जाए तब? एटलस के बैच में एटलीस्ट एटलस तो रहना ही चाहिए। जिसका बैच है वही नहीं रहेगा तो फिर एटलस पढ़ेंगे क्या चीज यहाँ पे? तुम्हारा भी नहीं है बबनी। खदान वगैरह, बेलाडीला की खदान वगैरह। छत्तीसगढ़ में इतना ना तबाही आता है, इतना, सॉरी उड़ीसा में, यहाँ के लोग चक्रवात, तूफान इस सब से अभ्यस्त हो गए लोग। और आज दुनिया का पहला स्टेट दुनिया का राज्य हो गया है जहाँ कितना भी भारी साइक्लोन क्यों ना हो जाए, 1 घंटे बाद सब साफ करके हटा देते हैं लोग। सारा व्यवस्था इन्हें पता है कि पहले रोड सही करना है, कि पहले पेड़ कट करके हटाना है, कि पहले बिजली सही करना है। हम लोग के यहाँ आंधी आ जाएगा, अगर सड़क टूट गया, दह जाता है सड़किए, कबो कबो नाली टूट गया, पेड़ गिर गया सड़किए पे, बिजली का खंभा गिरा तो पगला जाएंगे। पहले कौन चीज हटाना हो? हाँ, आएगी नहीं। वो लोग 1 घंटे में रेडी हो जाते हैं। पूरी दुनिया में अब बड़े बड़े जब बिजनेस स्कूल है ना, वहां अब इनका केस स्टडी पढ़ाया जाता है, उड़ीसा वालों का। वहां पे नवीन पटनायक है वहां के सीएम, बहुत लंबे समय से वहां के सीएम। जब भी कोई सीएम एक लंबे समय से रहता है तो इट मीन जनता के लिए कुछ ना कुछ तो कर ही रहा है। समझा कि नहीं? वरना लोकतंत्र है, इतना समय तक कौन? हमारे यहाँ नीतीश कुमार। हाँ, होता है बाबू, सबका अपना अपना शासन होता है। किसी भी शासन के लिए ना पब्लिक का भी रहना जरूरी है। हम लोग टैक्स पेइंग चाहते हैं, हम लोग टैक्स पे करना चाहते हैं। तो हम लोग के पास अपने में भी हम लोग को देखना पड़ेगा। अभी आप लोग कभी बाहर निकल के देखिए, यहाँ पे
कभी स्टेट से बाहर निकल के देखिए, स्किल्ड की जरूरत होती है। हम लोग मजदूर सप्लाई कर रहे हैं, स्किल्ड नहीं सप्लाई कर रहे हैं। हम लोग क्या सप्लाई कर रहे हैं? मजदूर। हमारे यहाँ का मजदूर मेहनती होता है और सीधा होता है, कहता है जो काम करा लीजिए। ऐसे कहे मल्टी फ्रेंड ऑफ ऑल इज फ्रेंड ऑफ नन। जो सबका दोस्त होता है किसी का दोस्त नहीं होता है। सब जानेगा, पता चला कोनों में ठीक ठाक नहीं है। समझ में आया कि नहीं आ गया? तो हम लोग के पास स्किल्ड की भी थोड़ी सी दिक्कत है यहाँ पर। जनसंख्या तो वैसे ही ज्यादा है हमारा। अब इसका एक तो ना गवर्नमेंट के पास ले जाएगी ना, तो एक हम लोग को झुंझुना पकड़ा देगा, जनसंख्या कंट्रोल करो। या भाई साहब, जनसंख्या हम लोग का फ्यूचर का कंट्रोल है। अभी वाला बताइए, अभी सब जागरूक हो गया है। बिहार में फर्टिलिटी रेट 2.2 के आसपास चल रही है, 2.7 2.5। 2 सबसे बेस्ट होता है। अमूमन बिहार में या फिर कहीं पे भी आप देखिएगा तो अब जनसंख्या लोग जागरूक हो गए, 2 या 3। अब देखिएगा ना गांव वगैरह 2 3, आने वाले 10 साल में 2। लेकिन जो है जनसंख्या उसका क्या? उसका क्या? अगर आपको भूख लगे तो कोई कहे कि धान रोप दिए, एकदम धान रोपते एकदम मर जाओगे। अब हमारे यहाँ क्या है ना, पॉलिटिक्स को अच्छे से पता है कि पब्लिक को कैसे बेवकूफ बनाना है। आप जाएंगे रोजगार में, जनसंख्या कंट्रोल करना है। भैया जनसंख्या कंट्रोल कैसे करिए? जो पैदा हो गया उसको मार तो नहीं देंगे। जनसंख्या कंट्रोल अब आपके हाथ में। आप शिक्षित हैं, इतने शिक्षित लोग में अब आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जिसका 8 9 गो लड़का होगा। नहीं, अब देखो कोई इतना बैल नहीं हो सकता है अभी के समय में। अभी के समय आप इतने पढ़े लिखे, आपको पढ़ाई लिखाई बहुत मायने रखती है यहाँ पे। अभी के समय, पहले आप अपने दादाजी को देखिएगा, 7 8 लड़के होते थे। दादाजी के सर्किल में जितने देखेंगे उस एज में, नाना दादा रिश्तेदार गांव जो सब में कितने होते थे? 7। जनसंख्या कभी भी समाज के हिसाब से ही चलती है। कभी भी आपके दादाजी देखिएगा 7 8 भाई बहन होंगे, या नाना जी को देखिएगा, आप अपने पिताजी को देखिएगा 4 5 भाई बहन होंगे। अब आपके नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं, आप अपने अड़ोस पड़ोस में देखिएगा, आप अपनी जनरेशन को देखिएगा 2 3। तो जनसंख्या रिलेटिव होती है जनरेशन के हिसाब से। और इतना बेहतरीन झुंझुना है युवाओं को बेवकूफ बनाने के लिए ना, इतना बेहतरीन कि जनसंख्या कंट्रोल करना है। जापान, इटली, रसिया परेशान हो गए हैं सब। यंग जनरेशन खत्म होने के बाद, एक समय आने के बाद परेशान हो जाता है। चाइना जो कंट्रोल कर सकता है क्यों हटा दिया? वरना चाइना तो इतना अच्छा से कंट्रोल कर लिया था यहाँ पर। तो हमें जो भी जनसंख्या कंट्रोल करना है, कोई अगर कहे तो कहेगा हम लोग शिक्षित हो गए हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। भाई जो 140 करोड़ है इसको क्या करना है? बेरोजगार छोड़ना है, या फिर इसको कंट्रोल करने के लिए तो फिर कोरोना लाना पड़ेगा। भाई जो पैदा हो गए हैं उसको कहां से कंट्रोल कीजिएगा? बेवकूफ बनाता है। आगे आने वाली संख्या कमजोर है, मतलब कंट्रोल्ड है हम लोग की, ऐसा नहीं है। सब क्या हो गए हैं? सब जागरूक। और किसी भी देश की जनसंख्या हो, चाहे किसी राज्य की हो, वो जनरेशन के हिसाब से ही शिफ्ट होती है। आपके बाबा दादा के समय में देखिए, पिताजी के समय, अपनी जनरेशन देखिए 2 3। आपके बाल बच्चे होंगे ना तो 1 2 पे शिफ्ट हो जाएंगे। अरे बहुत, एजुकेशन इतना महंगा हो जाएगा, लाइफ स्टाइल, अब रहना रहन सहन सब क्या हो जाएगा। अच्छा, जब हम समाज में जब रहते हैं ना तो हमारी सोच भी उसी तरह हो जाती है। हमारी सोच आज के समय, अगर किसी का 8 लड़का है, आप लोग में किसी का 8 गो हो जाएगा ना, तो दोस्त यार उसको कहेंगे करे नाम कहां से खोज ले हो नहीं समझे? हाँ, गूगल से खोजना पड़ जाएगा हम। नहीं, और भी चीजें। जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए महिलाओं का भी शिक्षित रहना जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेट उसी को अपने पेट में पालना है बच्चे को। और बहुत ज्यादा बच्चे होने से बीमारियां शरीर में 50 ठो आ जाती हैं सब। अब बताओ, किसी के 7 8 10 लड़के होंगे, पेट में 50 को बीमारी पैदा होने लगता है। और वैसे भी फीमेल में इम्यून सिस्टम जो होता है ना, थोड़ा सा कंपेरेटिवली कम होता है। रीजन उसका, आप लोग घर में ज्यादा रहती है, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं हो पाता है। फिजिकल एक्सरसाइज न होने से शरीर जो होता है कम इम्यून हो जाता है। पुरुषों में क्या है, फिजिकल एक्सरसाइज ज्यादा होती है। घर, अरे कम से कम सब्जी लाना, बाहर जाना, आना जाना, तो थोड़ा सा क्या होता है, कंपेरेटिवली इम्यून रह जाते हैं यहाँ पे। अब 25 तो बीमारी घुस जाएगा यहाँ पे। अब हस्बैंड इलाज कराएगा, पैसा कमाएगा, इलाज कराएगा, पैसा कमाएगा, इलाज कराएगा। एक समय के बाद इंसान उब जाता है, 4 को सुना देगा, फिर कहेंगे मानते नहीं है
एक्चुअल में महिलाओं को समझाने जब ज्यादा होंगे बाल बच्चे बीमार पड़ोगी फिर 4 को सुनना पड़ेगा यहाँ पे। आप ही बताओ, कोई भी होता है, कोई किसी को फेक नहीं देता है, लेकिन एक समय के बाद कोई भी उग जाता है यार। भाई हर महीने 1 साल में 5 को बीमारी ये रहता है यार, नहीं समझे? तो जरूरी चीज है, एजुकेशन जरूरी है। और महिलाएं शिक्षित हो जाएंगी ना तो उसको कोई, ये जो अभियान चलाया जाता है ना कि हम दो हमारे दो, ये अभियान चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। महिलाएं अगर शिक्षित रहेंगी तो यहाँ पे उसे समझ में आता है, आप चीजों को अच्छी परवरिश दे सकते हैं, अच्छा वो दे सकते हैं। आप आगे बढ़े, यहां देखिए। अब छत्तीसगढ़ को हम लोग देखते हैं, लोग उड़ीसा को, उड़ीसा में इंडस्ट्रियलाइजेशन भी मिलेगा, पिछड़ापन भी मिलेगा, हर टाइप का चीज मिलेगा उड़ीसा में। उड़ीसा का वह एरिया जो झारखंड और छत्तीसगढ़ दोनों के बॉर्डर पे यहाँ पे मिलेगा, देखिएगा राउरकेला मिला। राउरकेला कौन जगह है? राउरकेला कौन जगह है? राउरकेला। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? राउरकेला किसी को मिल गया? कौन जगह है? राउरकेला। ये कौन लड़का है? अंकुश कुमार, थैंक यू सर जी, मेरे भाई को एसएसबी की कोचिंग फ्री कर देने को। भाई जिसको जिसको लड़के लोग एनडीए वगैरह है, सब लोग को एसएसबी हम लोग खुद ही करा देते हैं। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड 5 दिन का होता है, एसएसबी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, एनडीए के थ्रू। समझ में आ गया? इसके कोचिंग वाले फीस जानते हैं कितना लेते हैं? 1 दिन का 2000, 1 दिन का 2000। जाके देख लेना कहीं पे एसएसबी का 1 दिन का फीस कितना है? 2000। अब आप सोच लेना, यहाँ पे रहना खाना अलग, उस मत जोड़ना। और हम लोग का सपना था वहां जाने का, उसका हम लोग फी ही नहीं लेते। जिसके 1 दिन का 2000 लिया जाता है उसका फीस ही नहीं लेते। और इंटरव्यू लेने आते हैं कर्नल, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, ऐसे लोग आते हैं जो रिटायर्ड है, वो लोग इंटरव्यू लेने आते हैं। हमारा कितना लगेगा हमको उससे मतलब नहीं है। उसकी फी 2000 रुपये दी, हम नहीं लिए। और वही कह रहा है कि थैंक यू सर, हम लोग नहीं लिया। कोई बात नहीं, आप लोग सेलेक्ट हो जाओ, मेरा वही फीस है यहाँ पे। हाँ हाँ, चलिए देखिए, राउरकेला मिल गया। यहाँ एक बहुत बड़ा हॉकी स्टेडियम बनाया गया, बिरसा मुंडा स्टेडियम बनाया गया। कहाँ पे? राउरकेला में। स्टील कारखाना राउरकेला। आप बताओ बाबू, अकेले स्टील बनेगा? लोहा भी बनेगा। तो लोहा और स्टील दोनों बनेगा, लोहा और स्टील दोनों बनेगा। किसी को कोई दिक्कत? लोहा और स्टील दोनों बनेगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? लाइव में आगे बढ़ जाए। तो ये जगह हो गया आपका तरीका। कौन जगह ये? राउरकेला। राउरकेला आगे बढ़ जाए। यहां पर आपको एक और जगह मिलेगा, देखिएगा, संभलपुर डिस्ट्रिक्ट होगा, संभलपुर। वहां एक बांध मिलेगा, हीराकुंड बांध। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध, महानदी पर है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध, सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध, भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? भारत का सबसे लंबा बांध। किसी भी बांध को बनाएंगे उसके पीछे पानी लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? उसके पीछे जलाशय बनेगा। देखिए जलाशय है कि नहीं है? कौन सा जलाशय? हीराकुंड जलाशय। कौन सा जलाशय? हीराकुंड जलाशय। हीराकुंड जलाशय। समझ में आ गया कि नहीं है? अभी इस पर राजनीति नहीं गई है ना, तो एक और नाम रखाएगा कुछ नहीं। वहां के लोग अभी सब चीज में नहीं, ये भी वहां के लोग डिजास्टर मैनेजमेंट सब में लगे हैं यहाँ पर। नहीं तो बाकी जगह किसी भी जलाशय का देखिएगा ना, किसी महापुरुष, किसी का नाम, किसी पॉलिटिशियन या किसी न किसी के नाम पे रखा ही गया है यहाँ पे। आगे बढ़े, हीराकुंड जलाशय। जलाशय का नाम हीराकुंड जलाशय। आप इधर देखेंगे सिमलीपाल, बाघ के लिए प्रसिद्ध है। सिमलीपाल किस लिए? बाघ के लिए। मिला? कौन जगह है? सिमलीपाल। मिल गया सिमलीपाल? नहीं मिला सिमलीपाल? सिमलीपाल। नीचे समुद्र के पास देखिए चांदीपुर, समुद्र के किनारे देखिए चांदीपुर। मिला? समुद्र के किनारे चांदीपुर। मिला कि नहीं मिला?
चांदीपुर मिल गया, समुद्र किनारे चांदीपुर। अब उसी चांदीपुर के पास मिलेगा अब्दुल कलाम द्वीप या व्हीलर द्वीप। कौन सा द्वीप है? अब्दुल कलाम द्वीप। चांदीपुर और उसके बगल में अब्दुल कलाम द्वीप, उसी का नाम है व्हीलर द्वीप। पहले उस द्वीप का नाम था व्हीलर द्वीप, अभी नाम क्या हो गया? अब्दुल कलाम द्वीप। अब्दुल कलाम द्वीप, अब्दुल कलाम द्वीप। समझिए ध्यान से। आप हीराकुंड जलाशय है, हीराकुंड बांध है, हाइड्रो, वहां से बिजली बनता है। हीरा किसी बांध से क्या बना लेते हैं? बिजली बना। महानदी पे सबसे लंबा बांध है भारत का वहां पे। चलिए अब देखिए ध्यान से। यहाँ पे चांदीपुर और अब्दुल कलाम द्वीप, ये दोनों किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये दोनों है मिसाइल प्रक्षेपण के। जब मिसाइल को पहली बार बनाते हैं तो कलाम द्वीप पर ले जाते हैं। किस द्वीप पर? और कलाम द्वीप पर ले जाके उस मिसाइल को टेस्ट फायर करते हैं। क्या करते हैं? टेस्ट फायर। जैसे पानी वाली जहाज रख दिए यहाँ समुद्र में, यहाँ से जैसे यहाँ पे रख देगा समुद्र में कोई पानी वाली जहाज, और यहाँ से मारेगा मिसाइल इस पे धड़ाम से। अगर हिट कर गया तो बेहतरीन है। अब अगली बार फिर मिसाइल को थोड़ा और एडवांस करेगा, उसके बाद से फिर मारेगा इसको। कहां पर? कलाम। तो फर्स्ट टाइम कहां ले जाता है? कलाम द्वीप पर। उसके बाद एक दो टेस्ट हो जाता है ना, अब उसको स्मूथ बनाना है, उसमें ही करना, उसके लिए कहां ले जाता है? चांदीपुर। कहां ले जाएगा? चांद। पहला बार वाले में रिस्क रहता है, उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा, वो या दरिये पे फट जाए, नहीं समझ में, वही स्टार्टिंग में क्या हो जाए? ब्लास्ट हो जाए। तो कहां ले जाएगा? चांदीपुर। उसके बाद चांदीपुर कहां पे? चांद। जब चांदीपुर में हो जाएगा, सारे साइंटिस्ट लोग अपना परीक्षण कर लिए, वहां सेना भी रहती है, सब कुछ रहता है, देख लेंगे साइंटिस्ट लोग। अब सेना को दे देगी कि ले जाइए अब इसको, जहां मन चलाते रहिए। तब सेना लेके आएगी उसको पोखरण में। कहां लाएगी? रेगिस्तान में। सेना को पहले से प्रैक्टिस रहना चाहिए कि नहीं? एक मिसाइल दे दिए मारने के, चलाइए नहीं पा रहा है यहाँ पे पोखरण में। अब सेना मारेगी पोखरण में। एक गलती से ब्रह्मोस चल गया था, गलती से कहां चल गया था? पाकिस्तान में चल गया था। पाकिस्तान में गलती से चला गया था। और एक पाकिस्तान वाले कह रहे कि हमने पूरी नजर बनाई हुई थी उस पर। इतने करिए सकते हो? नजर बनाए थे तो मार के गिरा दो। तुम्हारे देश के एयर स्पेस में कोई सिविलियन एयरक्राफ्ट नहीं है कि जिसपे तुम नहीं मार सकते हो। जैसे अभी स्पाइस जेट की एक जहाज जा रही थी, उसमें एक पैसेंजर को हार्ट अटैक आ गया तो कराची एयरपोर्ट पे उतार दिया, जबकि परमिशन नहीं था। लेकिन सिविल एविएशन जो नागरिक जहाज होते हैं उस पर कभी युद्ध की स्थिति में भी अगर कोई इमरजेंसी है, टेक्निकल, मेडिकल या किसी भी तरह का, तो उतार दिया जाता है। पाकिस्तान की भी जहाजें कई बार उतर जाती हैं, तो रास्ते पर डिपेंड होता है। लेकिन वो जहाज थोड़े था, मिसाइल था, अब बिना परमिशन घुसा, मर के गिरा देना चाहिए था, नहीं समझे? लेकिन बच गया, रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहा था। अभी पाकिस्तान बड़ा तेजी से अपनी अर्थव्यवस्था को सुधार रहा है, अब लगा हुआ है अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए बहुत तेजी से वहां पर। लेकिन दिक्कत क्या है कि थोड़ा सा देर हो गया है वहां पर, थोड़ा देर हो गया। करप्शन वगैरह बहुत ज्यादा अंदर तक प्रवेश कर चुका है उसमें। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री से ज्यादा पावरफुल जानते हैं कौन होता है? सेनापति। प्रधानमंत्री से ज्यादा पावरफुल सेनापति। अब सोचो उस देश का क्या हाल होगा। चौपट होना फिक्स है। ये हो गया आपको चांदीपुर व्हीलर द्वीप मिल गया, चांदीपुर और व्हीलर द्वीप मिल गया। सबको मिला कि नहीं मिला जी? अब इसके पीछे देखेंगे भुवनेश्वर, कटक और भुवनेश्वर मिला। कटक मिला? नहीं मिला। भुवनेश्वर, कटक और भुवनेश्वर मिल गया। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मनीला में, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मनीला में। राष्ट्रीय चावल कटक, राष्ट्रीय चावल कटक, कटक में। बारामती स्टेडियम कटक। क्रिकेट वगैरह होता है कि नहीं कटक में? होता है क्रिकेट वगैरह कटक में। अच्छा स्टेडियम है जी, मोइनुल स्टेडियम थोड़े है। पूरे इतना बड़ा बिहार में एक को क्रिकेट स्टेडियम नहीं है। राजगीर में कौन चीज का बन रहा है? गाछे कटहर ओठे तेल अभी बन रहा है, उसको लेके अगला वर्ल्ड कप के बाद बनेगा वो। अब यहाँ पे कटक मिल गया। भुवनेश्वर, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में, लिंगराज मंदिर। कटक के ऊपर देखेंगे आपको मिलेगा तालचर,
मिला तालचर। कटक के ऊपर पढ़िए, क्या लिखा है? तालचर। नहीं लिखा है तालचेर। कटक के ऊपर क्या लिखा है? तालचेर। कटक के ऊपर तालचेर। कटक के ऊपर तालचेर। कटक के ऊपर नहीं मिला तालचेर। कटक के ऊपर मिल गया। भारी जल कहाँ बनता है? तालचेर। भारी जल तल, वहां एनटीपीसी बिजली घर भी है, वहां D2O बनाया जाता है। D2O भारी जल। H2O जो होता है नॉर्मल जल होता है, इसका भार 18 होता है, इसका भार 20 होता है। भारी जल बनाया जाता है। उड़ीसा के कहाँ पे? उड़ीसा के तालचर में। उड़ीसा के तालचर में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उड़ीसा की किस जगह पे? तालचर में। चलिए अब उसके नीचे आपको देखेंगे पुरी कोणार्क, समुद्र के किनारे देखिए, समुद्र के किनारे देखिए पुरी और कोणार्क मिलेगा। मिला? पुरी और कोणार्क। पुरी में जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क में सूर्य मंदिर। पुरी में जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क में सूर्य मंदिर। पुरी में जगन्नाथ मंदिर और कोणार्क में सूर्य मंदिर। अब आगे का क्लास मंडे को देखेंगे लोग, टेस्ट ले लेंगे मंडे को।